थैंक यू सो मच मेरे कल के रिव्यू को इतना प्यार देने के लिए। तो मैं फिर से आ गई हूँ लेकर कल के एपिसोड का रिव्यू। तो जी हाँ, कल वीकेंड का वार इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। इसमें एल्विश यादव आए थे, एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री। फर्स्ट वाइल्ड कार्ड शहबाज बदेशा थे, ये हम सभी को पता है। सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जिसको लेकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए दीपक चहर को बुलाया गया था। क्या हुआ कल के एपिसोड में बताते हैं आपको भी, पर इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो बात करते हैं कल के एपिसोड में, जिसमें अमाल मलिक का हमने देख लिया था कि जो पिछला वीकेंड का वार था वो कुछ नहीं था, बस अमाल का कह सकते हो आप कि अमाल का शो था, जिसमें अमाल को ही सपोर्ट किया गया था। तो कल के वीकेंड के वार में सबको मिसाइल पकड़ा दिए गए, बेसिकली उन लोगों को मिसाइल पकड़ा दिए गए जिन्हें मिसाइल पकड़ने तक नहीं आते, और उन्हें कहा गया कि आप ये मिसाइल किसको देना चाहेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के गाने बजे। शहबाज बदेशा के टाइम पे मनी मनी गाना बजा, जिससे उसने नाचते हुए किसी और को दिया। बाकी देखा जाए तो हर कोई अमाल तान्या का ग्रुप कर रहा है, पर क्या इसे कभी बसीर का नाम दिया गया? नहीं, बसीर अब अच्छा खेल रहा है, बसीर अपना पॉइंट भी अच्छा लगता है। कभी इस ग्रुप को बसीर का नाम या उन लोगों का नाम क्यों नहीं दिया जाता जिसमें ये लोग वाकई में अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, तो हम सभी को पता है बसीर को जिशान पसंद नहीं है, जिशान को बसीर पसंद नहीं है, अमाल को जिशान और बसीर दोनों ही पसंद नहीं है। ये सब आपस में बैक बिचिंग करते हैं, और मृदुल ने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात पकड़ी है। बोला है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए खेल रहे हैं, नंबर के लिए साथ है, ये सब लोग साथ में असल में नहीं है। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बैक बिचिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं बंदे ने बिल्कुल सही बात बोली है। मृदुल इतनी बात है कि वो जितना बोलता है वो बिल्कुल सही बात बोलता है, ये बात मैं कहूंगी। तो मिसाइल वाले टास्क में नीलम ने अमाल को क्यूटी पाए कहा। मुझे चक्कर आ जाएंगे ये सब कुछ देखकर। अमाल को क्यूटी पाए, वो कहीं से लगता है क्यूटी पाए, लाइक सॉरी टू से बट वो कहीं से लगता है क्यूटी पाए। वहीं पर अभिषेक को शायद समझ नहीं आया, उसने जीके को दिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसे बाद में सलमान खान ने करेक्ट किया। बट क्या अमाल या तान्या में से कोई होता तो वो उसे इस तरह से करेक्ट करते जिस तरह से अभिषेक को किया? ये सोचने वाली बात है। पर जिस तरह से सलमान खान को लेकर ट्रोलिंग हो रही है और सभी लोग सलमान के इतना अगेंस्ट है, उन्हें इतने मैसेजेस और इतना सब कुछ कमेंट हो रहा है, होप सो नेक्स्ट वीकेंड का वार बायस्ड ना हो। वहीं पर कुनिका ने अशनूर को चंट कहा, पर क्या सीरियसली अशनूर की गलती थी इस पूरे मुद्दे में? कहीं भी अशनूर को कुनिका ने जैसा भी बताया उसने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही रिएक्ट किया। बट कुनिका ने एक बार भी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जब इतने देर ये झगड़ा वहां चल रहा था, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूं कि ये बात तुम्हारे बारे में नहीं थी, ये अभिषेक के बारे में थी। उसने एक बार भी ये चीज को क्लियर नहीं करने की कोशिश करी है, उल्टा और सबके बारे में बोले जा रही थी। तो ये चीज उसका सबसे बड़ा फॉल्ट था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अमाल पूरी तरह क्लीन है या फिर कुनिका पूरी तरह क्लीन है या हर कोई पूरी तरह क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आपको एटलीस्ट अगर आपने सुना था, आपने ये चीज बताई, तो आपको अशनूर को पूरी तरह क्लियर बतानी चाहिए थी। और उसके बाद आप कह रहे हो कि तुम चंट हो। मैंने तुम्हारे बारे में जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सही थी। मतलब वो अगर सारा चीज का ब्लेम अपने ऊपर ले लेती तो वो सही था, वो चल रहा था। बट अगर उसने ये कहा कि आपने मुझे ऐसा बोला और उसने पूरी बात बिल्कुल क्लियर बताई, तो वो इस चीज में गलत हो गई, वो चंट हो गई और एरोगेंट भी है। तो वहीं पर कल शो में शहबाज और अमाल अभिषेक और अशनूर के लिए कहते हैं कि ये शो के लिए खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो सभी शो के लिए खेल रहे हैं। आप सभी लोग आई गेस शो जीतने के लिए आए हैं। कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं चाहता कि हमारा फ्रेंड या कोई और जीत जाए शो। सब अपने लिए ही खेल रहे हैं। तो अगर अभिषेक और अशनूर भी अपने लिए खेल रहे हैं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं देखा जाता है कि अमाल और शहबाज कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के एक दूसरे से बात किए जा रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं, कभी नीलम के गले में हाथ डाल रहे हैं। मतलब ये क्या है? मतलब तुम लोग आपस में गुपचुप कितनी भी बातें कर सकते हो, और कहीं किसी ने कर ली तो देखो क्या चल रहा है, कि देखो क्या हो रहा है। तो वहीं पे शो में कल सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है मालती चहर की। जी हाँ, दीपक चहर की बहन मालती चहर की शो में एंट्री हो चुकी है। और जिससे उन्होंने पूछा सलमान खान ने कि आप किसका जाके ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा अमाल तान्या।
वैसे मैं एक चीज बता दूं, कोई भी आके अपनी साइड से कुछ नहीं बोलता, उन्हें पीछे से बताया जाता है, उन्हें पीछे से पट्टी पढ़ा के भेजा जाता है कि तुम्हें यही कहना है। तो वो यही पढ़ के आई थी अच्छे से, और उन्होंने आने के बाद अमाल तान्या का नाम लिया कि मैं अमाल तान्या का ग्रुप ज्वाइन करूंगी। ऐसे ही कल नो इवेक्शन रहा, ये तो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि इस बार कोई भी इवेक्शन नहीं होगा। अब वो इस वजह से कह सकते हो आपकी कुनिका बॉटम में थी, कुनिका को निकालना इन लोगों के लिए आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कुनिका जैसे भी दे रही है कंटेंट दे रही है, और बिग बॉस को सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है। तो इसमें देखा जाए तो कल नो इविक्शन हुआ, जिसमें अशनूर, अमाल, तान्या, प्रणीत, इन सबको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप आउट नहीं हैं, आप सेफ हैं। तो वहीं पे डेंजर जोन में रखा गया जिशान, कुनिका और नीलम को। इन तीनों में कुनिका को सबसे पहले सेव कर दिया। सबसे पहले पूछा गया था बसीर और अशनूर से कि भाई तुम्हें क्या लगता है कौन आउट होगा, तो सबने कुनिका का नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने सोचा कि भाई आगे किसी से ना पूछे। अगर आगे किसी से पूछा तो ऐसा हो सकता है कि सब कुनिका का नाम लें और धीरे धीरे सबको पता चल जाए कि बेसिकली कुनिका की पॉपुलैरिटी कम है बाहर। जिस वजह से सलमान खान ने पहले ही बता दिया कि भाई अशनूर, अमाल, तान्या और प्रणीत तुम चारों सेफ हो। डेंजर जोन में रखा गया जिशान, नीलम और कुनिका को। कुनिका को भी पहले ही बता दिया कि आप सेफ हो। तो डेंजर जोन में बेसिकली 2 लोग रहे थे, जिसमें नीलम और जिशान का नाम था। सबसे पहले नीलम को बुलाया गया कि नीलम आ जाओ दरवाजे की तरफ। तो नीलम सबको बाय करते हुए आ रही थी। तान्या की तरफ अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे तो उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। जिस तरह से वो कहती है कि नीलम मेरी फ्रेंड है, नीलम के लिए मुझे दुख होता है, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी। कैसे पता था? उसे बुला लिया था दरवाजे की तरफ। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज से ही आपको पता चल जाएगा कि तान्या कितनी फेक बनती है। तो वहीं उसके बाद जब जिशान गया तो ऑल्दो उसकी घर में इतनी ज्यादा किसी से नहीं बनती है, उसने 3-4 लोगों को गले मिला और फिर वो एकदम से बाय करने के लिए तैयार था। बट बाद में एकदम से हो गया कि नो इवेक्शन है दशहरा की वजह से। बट क्या सीरियसली दशहरा की वजह से नो इवेक्शन रखा गया? दशहरा तो पहले भी आए बिग बॉस में, बट उस टाइम नो इविक्शन कभी नहीं हुआ। और दिवाली पर भी 1-2 बार ही नो इविक्शन हुआ है, अदरवाइज तो इविक्शन तब भी होता है। तो उसके बाद आए एल्विश यादव। एल्विश यादव को भी पहले से ही सब कुछ सिखा के भेजा था कि आपको ये करना है, वहां पे जाके विश निकालना है सब लोगों को, आप किस किस को एंटीडोट देना चाहेंगे। और जितना भी मतलब उन्होंने किया कि आने के बाद अमाल और नीलम को बोला कि आप दोनों आइए, एक दूसरे को मैं देखना चाहता हूँ, आप प्रपोज कैसे करेंगे। तो एल्विश यादव ऐसा कुछ सोच के नहीं आएंगे, ये तो पीछे से पट्टी पढ़ाई जाती है कि बिग बॉस की कि आपको ये सब कुछ वहां पे कंटेंट क्रिएट करना है। हाँ, विश निकाला और जो बीच बीच में हुआ वो सब उनकी अपनी होते हैं कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि तान्या के साथ उसने 2 बार आगे हाथ बढ़ाया, तो फिर एंड में तान्या ने कह दिया मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। फिर उसने कहा कि अब मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मेरे से दोस्ती कर लो। तो उसने फिर उसकी जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने फिर ऐसे कर दिया। तो ये सब कुछ उनकी अपनी साइड से होता है। बाकी वो सोच के आए थे प्रणीत को बोलने की, पर जब उन्होंने देखा कि मे बी शायद उन्हें दिखा कि प्रणीत ऐसा नहीं है, मे बी शायद थोड़ा स्टार्टिंग में उन्होंने उसके ऊपर थोड़े जोक्स क्रैक किए थे एल्विश यादव के ऊपर। पर जब उन्हें लगा तो उन्होंने इसके बाद उस चीज को ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कह के खत्म कर दिया कि भाई जब तुम किसी के ऊपर बारे में नहीं जानते हो या तो एलिगेशंस मत लगाना जब तक तुम्हें पक्का ना पता हो। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को बस इतना ही कह के खत्म किया। उसके बाद मालती चहर की एंट्री होती है, जिसे देख के घर वालों में थोड़ा सा अब डिस्टेंस दिख रहा है। जहां तान्या सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, जो कहने वाली बात है, वो कहीं ना कहीं मालती के आने से काफी इनसिक्योर है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मालती आने के बाद घर में क्या क्या झगड़े लगाती है और वो क्या क्या करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस कंटेस्टेंट को एज अ विनर देखते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।